हजरत मोहतरम वाक़या सिर्फ दिल्ली का नहीं, एक वाक़या हमें जीलान से मिलता है जिसे ज़माने में गौसे आज़म मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीला गौसे पाक महबूब सुबहानी गौसे समदानी सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी बड़े पीर रोशन ज़मीर के नाम से जिन्हें ज़माने में पहचाना जाता है, वो मेरा बड़ा पीर रोशन ज़मीर जब माँ के पाकीदा पेट से बतने नास से जब जीलान की ज़मीन पे बराबुर्द हुआ, जब तुलूबार हुआ वो बगदाद का चांद, और जब मेरा बड़ा पीर रोशन ज़मीर ज़माने के पर्दे पर तशरीफ लाया, रिवायतों का मुत्तफ़क़ा बयान है कि बड़े पीर खुदा की कसम 17 पारों के हाफिज़ कुरान थे। एक रिकॉर्ड हमें बरेली से मिलता है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद तीनों मिल्लत मुहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रजा को किसी ने खत में हाफिज लिख दिया। आप हाफिज नहीं थे। खादिम ने अर्ज किया, हुजूर मैं खत डाल के उसको बता देता हूँ कि आप हाफिज नहीं हैं, आइंदा आपको वो हाफिज ना लिखेगा। इरशाद फरमाया खत डालने की जरूरत नहीं है, ऐसा करते हैं हम ही कुरान को हिफ्ज कर लेते हैं 1 महीने के अंदर अंदर। जोर से बोलो, जोर से। और 1 महीने के अंदर अंदर मेरे इमाम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रमज़ान शरीफ के अंदर अंदर पूरे कुरान शरीफ को सीने के अंदर जनाबे वाला महफूज कर लिया। दिन में पारा याद कर लेते थे और रात को तरावी में सुना दिया करते थे। क्या अजीब किताब है ये, 100 पेज की किताब है, ये 200 पेज की किताब है और 540 रुकू है जिसके अंदर 114 सूरतें हैं जनाबे वाला। खुदा की कसम 6000 से ज्यादा कलेमात हैं जिसके अंदर 6000 से ज्यादा आयतें हैं और जिसके हजार 10,000 से ज्यादा अल्फाज और कलिमात हैं। खुदा की कसम वो 1 महीने में माओ के पेटों में 5 साल के बच्चे को 10 साल के बच्चे को जामिया अहले सुन्नत बरकात रज़ा में आप अभी अभी वो मंजर देखेंगे। बैठे हैं ये बच्चे तुम्हारे सामने, उम्रों के अंदाजे लगा लीजिए जनाबे वाला। रात मैंने बंबई में एक बच्चा देखा जिसकी उम्र 9 साल की थी। बंबई में जहां मैं कुरान शरीफ के जनाबे वाला अधिवेशन में गया हुआ था, रात खुदा की कसम मैं हैरान रह गया कि 9 साल का बच्चा एक ही नशिस्त में पूरा कुरान शरीफ सुनाता हुआ नजर आ जाता है। हजरत मोहतरम अर्ज करना चाहता हूँ ये अल्लाह ही का कलाम है। हालांकि ये बात गिनीज बुक ऑफ जो वर्ल्ड के रिकॉर्ड बनते हैं जिस किताब के अंदर, उस किताब में ये बात लिखी होनी चाहिए कि कुरान शरीफ दुनिया की इकलौती किताब है। हजरत मुझे अफसोस होता है तब जब मेरी कौम का बूढ़ा इमाम को आंखें दिखाता है और कहता है इमाम साहब तुम तो पढ़े हुए हो, मैं कुबड रह गया, मैं कुबड रह गया, मैं कुबड रह गया। बहुत अफसोस होता है जब मेरी कौम का बूढ़ा कहता है मैं कुबड रह गया, मैं कुबड रह गया। इमाम साहब तुम तो पढ़े हुए हो, हम तो कुबड रह गए। मैं पूछना चाहता हूँ तू कुबड क्यों रह गया? अभी तू मरा नहीं, तेरा जनाजा सजा नहीं, तेरे चने नहीं पड़े गए, तेरा बोझ 4 आदमियों ने कब्रिस्तान को ढोया नहीं। किस मुंह से कहता मैं कुबड रह गया? तू कुबड कहां से रह गया? अभी जिंदा है। तू चाहे तो आज पढ़ ले कुरान शरीफ को, आजा मौलवी के पास बैठ जा मदरसे में आके। अल्लाह की कसम कुरान सीनों में जाना इतना आसान है कि दुनिया की कोई किताब इतनी आसान नहीं है जितना आसान अल्लाह ने कुरान को बना दिया है। मगर आपको मौलवियों को गालियां देने से ही फुर्सत नहीं है तो कैसे बैठेंगे आप मौलवियों के पास? गलत कुरान पढ़ना गवारा है मगर मौलवियों के पास जाना गवारा नहीं। चौराहे चौराहे चुगलियों की मजलिसें गरम है, बाजार गरम है। फला मौलवी न्यू कर दिया, फला मौलवी न्यू कर दिया, फला मौलवी न्यू कर दिया। और यही जिससे कुरान पढ़ना नहीं आता, वो जिससे कुरान पढ़ना ना आए वो नमाज क्या पढ़ेगा? अरे वो क्या नमाज पढ़ लेगा? एक नमाज कबूल होगी उसकी? वो कहता अल्लाह सब कबूल कर लेगा। कैसे कबूल कर लेगा अल्लाह ताला? जैसे हर चीज की डिसिप्लिन है, क्या नमाज की डिसिप्लिन नहीं है? नमाज ऐसे पढ़ी जाए, वजू बनाओ फिर नमाज पढ़ी जाए। कुरान ऐसे पढ़ा जाता है, कुरान ऐसे पढ़ा जाता है। प्रोनंसिएशन ये होते हैं, मखारिज ऐसे अदा होते हैं। बगैर मखारिज के तुम नमाजें पढ़ते रहे, बगैर मखारिज के नमाजें पढ़ते रहे। सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम, सुबहान रब्बियल अजीम। मुझे बताओ नमाज कबूल हो जाएगी? अरे तुम अल्लाह को अजमत वाला कहने गए थे, शान वाला, इज्जत वाला, ताकत वाला, सुपर पावर कहने गए थे। रुकू की हालत में यूं कहने गए थे अल्लाह तू पाक है, अजमत वाला, इज्जत वाला, शान वाला। बजाय शान वाला कहने के आप अजीम कह के अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर
करके आ गए हैं और फिर बाहर निकल के कहते हैं अल्लाह सब कबूल कर लेगा। अरे कैसे कबूल कर लेगा, खुदा की कसम ये नमाज कैंसिल हो जाएंगी। जिन नमाजों में कुरान अच्छा ना होगा, जिन नमाजों में वजू अच्छा ना होगा, जिन नमाजों में तहारत अच्छी ना होगी, ये नमाजें मैदान महशर में कैंसिल हो जाएंगी। और जनाब पता चला कि कोई नमाज बाकी ही न रही। करते रहो इन मदरसों की बुराइयां, चुगलियां करते रहो इन मौलवियों की। हज़रात मोहतरम जैसे दुनिया में तुम्हारे वोट कैंसिल होते हैं, जैसे तुम्हारे ब्लॉकों में वोट कैंसिल होते हैं, हम पूछते हैं कि ये हमारा वोट कैसे कैंसिल हो गया। बहुत मेहनत की थी मैंने इस वोट को डालने के लिए, लाइन में लगा था, पूरा दिन गुजर गया था, छांव को छांव और धूप को धूप न समझा, लाइन में खड़ा रहा और आपने 1 सेकंड के अंदर वोट कैंसिल कर दिया। तो वो कहते हैं साहब आंखों से देख लीजिए रोशनाई फैली हुई है, आपको ये वोट डालना नहीं आया, फोल्ड करना नहीं आया, मतपेटी में डालना नहीं आया। कहा इस बात का तो हमें पता ही नहीं था, तो अब एक मौका और दे दीजिए। तो जनाबे वाला अधिकारी साहब की आवाज आती है कि नहीं, जो हो गया वो हो गया। क्या हमारे आदमी तुम्हारे गांव में बताने के लिए नहीं गए थे कि वोट ऐसे डाले जाते हैं, फोल्ड ऐसे किया जाता है, मुहर ऐसे लगाई जाती है और मतपेटी में ऐसे डाले जाते हैं? हजरत मोहतरम तो कहने लगे हाँ गए तो थे, मस्जिद में ऐलान तो हुआ था, मगर हम ताहरपुर के बाजार को चले गए थे, हम कुंदरकी के बाजार को चले गए थे, एक मौका और दे दीजिए। आवाज आई नो नेवर नेवर, इट वाज लास्ट एंड फाइनल चांस, ये आखिरी चांस था, इसके बाद अब कोई चांस नहीं है। यही हाल तुम्हारी नमाजों का होगा। कल मैदान महशर में तुम्हारी नमाजों की पेटियां खुल जाएंगी, कल्लू की भी और मल्लू की भी और जुम्मेराती की भी, सबकी जनाबे वाला इनकी नमाजों की पेटियां खुल गई। जोहर की नमाज कलुआ की निकाली गई तो पता चला जनाबे वाला जोहर की नमाज में अजीम नहीं कहा, इसने अजीम कहा है। अधिकारी फरिश्ते बोले ये नमाज कैंसिल की जाती है, जोहर की नमाज कैंसिल, असर की कैंसिल, मगरिब की कैंसिल, ईशा की कैंसिल। वजह क्या है? वजह यह है कि तुम्हारा तलफ्फुज अच्छा ना था। हजरत मोहतरम तुम्हारा प्रोनंसिएशन अच्छा ना था। ये प्रोनंसिएशन कौन सिखाएगा? तो जनाबे वाला ये मदरसे ही सिखाते हैं इन प्रोनंसिएशंस को, इन मखारिज को ये मदरसे ही सिखाते हैं। अर्ज करना चाहता हूं मगर तुम ये कहने से पहले कि मैं 60 में तो कुबट रह गया, मैं कुबट रह गया, तुम तो पड़े हुए हो, धमकी मत दो इमाम और मौलवी को। अगर बेहतर समझो तो इन मदरसों में आओ, इन आलिमों के सामने दो सानू बैठो अदब के साथ और खुदा की कसम सीखो। ये कुरान इतना आसान है, इतना आसान है कि तुम तो 60 साल के हो, 80 साल के सीनों में कुरान शरीफ चले जाता है। अल्लाह का वादा है, उतारने में मुश्किल है मगर याद करने में बड़ा आसान है। उतारना इतना हैवी है इस कुरान शरीफ का कि मेरा अल्लाह फरमाता अगर मैं इस कुरान शरीफ को पहाड़ों पे उतार देता तो पहाड़ फट जाते और पहाड़ इस कुरान की ताब नहीं ला सकते थे। अल्लाह की खशियत से पहाड़ रेजा रेजा बिखर जाते हैं। हजरत मोहतरम बेशक ये बात सच्ची है। हजरत कुरान इतनी हैबत वाला है कि इस कुरान शरीफ को अगर पहाड़ों पे मेरा अल्लाह उतार देता तो पहाड़ 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 न रहते, रेजा रेजा बिखर जाते ये पहाड़। और बल्कि मेरा अल्लाह फरमा, यही वजह है, तवज्जो है आपकी जी बेशक, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? मेरी बात समझ में आ रही है? यही वजह है कि कुरान शरीफ जैसी अमानत को मेरे अल्लाह ने जमीनों, आसमानों और पहाड़ों सब पर पेश किया। जमीनों उठा लो, तुम कुरान की अमानत का बोझ उठा लो। कितनी पावरफुल जमीनें हैं, अरे बताओ कितनी ताकतवर जमीनें हैं, कैसे कैसे आसमानों को निकल गई ये जमीनें। अरे ये 7 तबक जमीन के, जिनके अंदर सोने की कानें हैं, जिनके अंदर चांदी की कानें हैं, जिनके अंदर कोयले की कानें हैं, जिनके अंदर डीजल की कानें हैं, जिनके अंदर पेट्रोल की कानें हैं, जिन जमीनों के अंदर बड़े से बड़े मार्बल हैं, जिन जमीनों के अंदर कंक्रीट और कंकर और जनाबे वाला तरह तरह के पत्थर हैं, ऐसी ताकतवर जमीनों पे मेरे अल्लाह ने कुरान शरीफ को पेश किया। उठा लो मेरी अमानत का बोझ। तो खुदा की कसम जमीनें डर गईं और अल्लाह से कहने लगी, ए मेरे मौला इस अमानत का बोझ हम ना उठा सकेंगे। मेरे अल्लाह ने पहाड़ों पे पेश किया। इस भीड़ को हटा दो थोड़ी देर के लिए अगर जलसे को कामयाब करना चाहो तो। हजरत इतनी बेसब्री भी अच्छी नहीं होती। ये सब
पे इंशाअल्लाह मौका दिया जाएगा आपको। और ये वीडियो बनाना बंद करो। कहाँ लेके जाओगे इन वीडियो को? इन्हीं वीडियो साजियों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमाए, तरह तरह की बलाएं और मुसीबतें नाजिल हो रही हैं हमारी कौम पर। बंद करो इन वीडियो साजियों को और जनाबे वाला इधर मुतवज्जे हो जाओ। अल्लाह आपको खुश रखे और आबाद रखे। मैं बहुत ज्यादा वक्त आपका लूंगा नहीं। मैं अब तक ये बताने में कामयाब हो गया हूं कि कुरान शरीफ अल्लाह की कसम हैवी है, इतना हैवी है कि मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीनों से कहा, ज़मीनों तुम उठा लो मेरे कुरान की अमानत का बोझ। ज़मीनें डर गईं। अल्लाह ताला ने पहाड़ों से इरशाद फरमाया तुम उठा लो। अरे कैसे कैसे पहाड़ हैं ज़माने के पर्दे पे, तुम देखते नहीं हो? ये एवरेस्ट की चोटी देखो, ये हिमालय पर्वत देखो, कितने ताकतवर पहाड़ हैं। मगर जब अल्लाह ने कुरान की अमानत का बोझ उठाने के लिए पहाड़ों को हुक्म दिया तो पहाड़ बोले इलाहुल आलमीन, ये अमानत का बोझ हम उठा नहीं सकेंगे। और खुदा की कसम फिर मेरे अल्लाह ने इस कुरान शरीफ की अमानत के बोझ को आसमानों पे पेश किया। आसमान कितने ताकतवर हैं आसमान, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, इतने ताकतवर आसमान, अल्लाह अकबर। शान है मेरे अल्लाह की, कैसे खड़े कर दिए और कैसे ऊंचे कर दिए मेरे अल्लाह ने ये आसमान। सुभान अल्लाह। बगैर पिलर के आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि महलोली पे आसमान गिर गया हो। मैंने कभी नहीं सुना कि कुंदरकी में आसमान का कोई टुकड़ा गिर गया हो। मैंने कभी नहीं सुना कि संभल में और आसमान का कोई टुकड़ा गिर गया हो या लंदन में आसमान का कोई टुकड़ा गिर गया हो। क्या शान है मेरे अल्लाह की कि जनाबे वाला इतने बड़े बड़े आसमान अल्लाह ने बगैर पिलर के कायम फरमा दिए। एक जगह कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता भी है, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा। अरे तुम देखते नहीं हो? क्या शान वाला अल्लाह है जिस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर पिलर के कायम फरमा दिया। कहीं टूटता नहीं, कभी झुकता नहीं, कभी टूटता नहीं, खमीदा होता नहीं, कहीं सरेंडर होता नहीं। खुदा की कसम एक आसमान नहीं है, 7 आसमान है और 7 आसमानों के दरमियान गैप है बहुत ज्यादा। एक आसमान से दूसरे आसमान के बीच में कितना गैप है? उतना ही गैप है जितना जमीन से आसमान तक का गैप है। 7 आसमान अल्लाह ने बनाए, 2 हैवी लाइट अल्लाह ने लगाई। एक का नाम सूरज रखा गया, एक का चांद रखा गया और हज़रात मोहतरम कुमकुमों से सितारों से सजा दिया गया आसमान। बहुत ताकतवर है आसमान। और उन आसमानों से मेरे अल्लाह ने फरमाया उठा लो कुरान की अमानत का बोझ। तो जनाबे वाला ये आसमान भी इनकार कर बैठे। मेरा अल्लाह 22वें पारे में फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना अरदना अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाल फअबैना अन यहमिलनहा वअशफक़ना मिनहा वहमलहा अल इंसान। अल्लाह फरमाता है हमने कुरान की अमानत के बोझ को जमीनों पे पेश किया, पहाड़ों पे पेश किया और फिर आसमानों पे पेश किया। सब डर गए और सब ने इनकार कर दिया, मगर इस अमानत के बोझ को इंसान ने उठा लिया। जोर से कहो सुभान अल्लाह और जोर से तड़प के कहो सुभान अल्लाह। इस दीन की अमानत को, इस कुरान की अमानत को अगर कोई बर्दाश्त कर सका है तो ये कुरान, ये इंसान का सीना बर्दाश्त कर सका है। हज़रात मोहतरम, मैं ये कहना चाहता था कि अगर ये अल्लाह का कलाम ना होता तो जनाबे वाला ये मैदानों में जनाब निपट जाता, पारा पारा बिखर जाता। अगर ये अल्लाह का कलाम ना होता तो हमारे सीनों में लाखों और करोड़ों की तादाद में नहीं आता। इसका मतलब ये अल्लाह ही का कलाम है। और फिर दूसरे ये कि कुरान शरीफ के अंदर जितनी बातें लिखी हुई हैं आज वो हर्फ बहर्फ सच होती हुई नजर आ रही हैं। मिसाल के तौर पे समंदरों, 2 समंदर, आज साइंस वालों को 2 समंदर मिले हैं। एक समंदर मीठा है, एक समंदर खारा है। और मीठा पानी खारे में को नहीं जाता, खारा पानी मीठे में को नहीं जाता। 2 समंदर मिले हैं। साइंस वाले बहुत नाश कर रहे हैं, उनके सीने चौड़े हैं। डिस्कवरी हुई है, उनकी उपलब्धि है कि 2 समंदर मिले हैं उन्हें दुनिया के पर्दे पे। एक समंदर मीठा है, एक समंदर फीका है। और जनाबे वाला और उसका बड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट हो रहा है कि हमने इतनी बड़ी डिस्कवरी और इतनी बड़ी उपलब्धि दुनिया में हमारे हाथों हुई कि 2 समंदरों को हमने पा लिया है। ऐसे समंदर कि इधर मीठा है, इधर खारा है। हज़रात मोहतरम, मगर साइंस वालों ने आज जिन 2 समंदरों की डिस्कवरी और उपलब्धि का बयान किया है, खुदा की कसम तुम्हारे कुरान में 1400 साल पहले उस कुरान शरीफ में जो मुस्तफ़ा जाने रहमत पे उतरता है, हज़रात मोहतरम, वो मुस्तफ़ा पे उतरने वाला 1400 साल पहले वाला कुरान 1400
1400 साल पहले उतरता है तो इन 2 समंदरों का जिक्र उस कुरान शरीफ के अंदर जनाबे वाला 1400 साल पहले अल्लाह ने बयान फरमाया है। एक जगह नहीं, जगह जगह बयान फरमाया। 27वें पारे में मेरा अल्लाह फरमाता है मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुल ला यबग़ियान। अल्लाह ने 2 समंदर बहाए हैं, आपस में मिले हुए हैं। सुभान अल्लाह। एक जगह अल्लाह फरमाता है हादा अज़बुन फुरात व हादा मिल्हुन उजाज वजाल बैनहुमा बरज़खुन व हिजरन महजूरा। अल्लाह ने 2 समंदर बहाए हैं, इधर इतना मीठा है, बहुत ज्यादा मीठा है, इधर नमकीन है, बहुत ज्यादा नमकीन है, और दोनों के बीच में अल्लाह ने पानी की एक दीवार बना रखी है। मीठा पानी फीके में को नहीं जाता, फीका पानी मीठे में को नहीं जाता। हजरत साइंस वाले आज कहते हैं हमारी डिस्कवरी है, हमारी उपलब्धि है। 1400 साल पहले मेरा अल्लाह फरमाता हमने वो समंदर बहाए हैं। जरा मोहतरम मैं पूछना चाहता हूँ, कंप्यूटर का जमाना था भी नहीं, डिस्कवरियों का जमाना था भी नहीं, उपलब्धियों का जमाना था भी नहीं, मगर फिर भी इन 2 समंदरों का जिक्र खैर इस बात को दर्शाता है कि ये कलाम किसी बंदे का नहीं बल्कि ये कलाम उसी अल्लाह का कलाम है। जिस अल्लाह ने दुनिया में समंदर बनाए हैं, जिस अल्लाह ने उन 2 समंदरों को वजूद दिया है, उसी अल्लाह का ये कलाम है कि 1400 साल पहले अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसे पॉइंट आउट कर देता है। अर्ज करना चाहता हूं ये लोगों, इस कुरान शरीफ को जो आज जिस कुरान शरीफ की दस्तार का जश्न तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, खुदा की कसम इस कुरान की तरफ तुम्हें आना होगा, इसलिए कि ये अल्लाह का कलाम है। दूसरी बात ये है, आज मैं अपनी तकरीर के अंदर चंद फायदे इस कुरान शरीफ के बताऊं और आगे बढ़ूं। अल्लाह ताला प्यारे नबी के वसीले से हमें इस कुरान शरीफ से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। इजाजत है बावाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, आइए आप, मुस्तफ़ा जान रहमत पे कुरान उतरता है, 1400 साल पहले उतरता है। खुदा की कसम अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए महबूब, ए मेरे हबीब, हमने आपको कुरान सिखाया। खुदा की कसम नबियों को बहुत सारी चीजें सिखाई गई, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत का जब जिक्र करता है मेरा अल्लाह इल्म के बाईपास से, तो मेरा अल्लाह फरमाता है, ए महबूब, हमने तुम्हें कुरान सिखाया है। जबकि नबियों को क्या क्या सिखाया, आओ जरा नबियों पे एक मुख्तसर से नबियों की एक लिस्ट देख लो और ये देख लो नबियों को अल्लाह ने क्या सिखाया। सबसे पहले हम हजरत आदम का जिक्र करेंगे, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत आदम को अल्लाह ने बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से अल्लाह ने उनका पुतला बनाया, और बड़ी अजीब बात है अल्लाह ने बहुत मोहब्बत की है इंसान से। दुनिया को वजूद दिया अल्लाह ने तो अपने दस्ते कुदरत से नहीं बनाया, बल्कि इतनी बड़ी जमीनों को अल्लाह ने फरमा दिया जमीनें बन जाओ, जमीनें बन गई। इतने बड़े बड़े आसमानों को अल्लाह ने फरमाया आसमानों बन जाओ, आसमान बन गए। इतने बड़े बड़े समंदर हैं, अल्लाह ने फरमाया कुन, समंदरों हो जाओ यानी बन जाओ, समंदर बन गए। सारी दुनिया की तख्लीक कर दी अल्लाह ने। अल्लाह को रंदे वसूले की जरूरत नहीं है, अल्लाह को खैरात मशीनों की जरूरत नहीं है, अल्लाह को असबाब की जरूरत नहीं है, अल्लाह को वसाइल की जरूरत नहीं है, अल्लाह को मीडिया की जरूरत नहीं है। अल्लाह कुदरत वाला है, हुक्म फरमाता है और वो चीज वैसी ही बन जाती है। देखो कितनी बड़ी बड़ी जमीन है, एक हुक्म सूरह यासीन में अल्लाह फरमाता है इज़ा अरादा अन यखलुक़ शैअन, अल्लाह किसी चीज को पैदा करना चाहे तो बस इतना कह देता कुन, चीज हो जा, तो वो चीज हो जाती है। इतनी बड़ी जमीन एक हुक्म से बन गई, इतने बड़े आसमान एक हुक्म से बन गए, इतने बड़े पहाड़ एक हुक्म से बन गए, इतनी हवाएं, हवाओं का बांकपन एक हुक्म से बन गया। ये गुलसितान, ये जनाब ये बूस्तान, ये सारे के सारे अल्लाह ताला के एक हुक्म से बन गए। मगर जब इंसान को पैदा किया अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तो हुक्म नहीं दिया कि बन जा और बन गया इंसान, नहीं, बल्कि जब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की मशीयत में ये चीज अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जब इरादा फरमाया कि मैं इंसान को पैदा करूं तो मेरे मौला ने हुक्म दिया बाकायदा तौर पर हजरत आदम के पुतले के लिए पूरी दुनिया से मिट्टियों को इकट्ठा किया गया, उन्हें गूंदा गया और गूंदने के बाद में जनाबे वाला उनसे बदबुएं उठी। जब बदबुएं उठी तो अल्लाह ने एक हवा चलाई, उस हवा से वो जनाबे वाला बदबुएं साफ हुई और पुतला सूखा, उसके अंदर बाकायदा सीसी की आवाजें आने लगी। और जब वो खुद सीसी की आवाजें उस मुजस्समे से आने लगी तो जनाबे वाला वो जब बजता हुआ फखार हो गया तो मेरे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उसके अंदर रूह को डाला और इरशाद फरमाया खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फखार, अल्लाह ने इंसान को बजती मिट्टी से पैदा फरमाया। जरा
जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अपने दस्ते कुदरत से बनाया और सुभान अल्लाह। और बनाने के बाद उसमें रूह डाली। रूह को कोई नहीं जानता रूह क्या चीज होती है, इसीलिए बड़े बड़े डॉक्टर मर गए, बड़े बड़े मास्टर मर गए, बड़े बड़े इंजीनियर मर गए, किसी को पता न चला। एमडी भी नहीं जानता कि रूह क्या होती है, एमएस भी नहीं जानता कि रूह क्या होती है। रूह की हकीकत को कोई नहीं जानता है, न कोई डॉक्टर जाने न कोई साइंटिस्ट जाने रूह होती क्या है। तुम चांदों पे प्लॉटिंग कर सकते हो मगर रूह का फैक्ट नहीं समझ सकते हो। तुम मंगल ग्रह पे घर बना सकते हो मगर रूह का फैक्ट नहीं समझ सकते हो। तुम समंदरों में रोड निकाल सकते हो मगर रूह का फैक्ट नहीं समझ सकते हो। एक दिन मक्के वालों ने मुस्तफा जान रहमत से पूछा था, ए मुस्तफा ये बताओ रूह क्या होती है। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया नहीं बताना महबूब, नहीं बताना। अल्लाह फरमाता आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। ए मेरे महबूब ये तुमसे रूह के बारे में जानना चाहते हैं मगर आप इतना बता दो कि रूह मिन अम्र रब्बी, रूह मेरे रब का हुक्म है। व मा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और तुम्हें जरा सा इल्म दिया गया है, इसलिए नाज करने की जरूरत नहीं है, फख्र करने की जरूरत नहीं, फटने की जरूरत नहीं है। हजरात मोहतरम हम अपनी आंखों से भी देख रहे हैं, इतना सब कुछ करने के बाद साइंस वालों की हालत क्या तुम्हारे सामने नहीं है। हजरात मोहतरम ये समंदरों में रोड बना देते हैं, ये चांद पे प्लॉटिंग कर लेते हैं, ये जनाबे वाला चांद तक पे चले जाते हैं। अभी गया ना हमारा इंडिया चांद पर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इंडिया चांद पे गया। मुझे खुशी है कि हमारा देश चांद पे गया। वी आर ग्रेट, वी आर हैप्पी। हमारे सीने चौड़े हैं कि अवर ग्रेट इंडिया has reached the moon, our India now is on the moon। आज हमारा भारत चांद पे चला गया और इस बात की बड़ी खुशी है। चांद पे जाने के बाद इन साइंस वालों ने 2 तस्वीरें रिलीज की हैं जो आज गूगल पे नजर आ रही हैं। 2 तस्वीरें चांद की बहुत वायरल हो रही हैं, गूगल पे आप देख सकते हो। क्या लिखा है उन तस्वीरों के नीचे? उन तस्वीरों के नीचे ये लिखा हुआ है कि चांद की 2 तस्वीरें, जिनके नीचे ये लिखा हुआ है कि हमने चांद के बीचों बीच में 1800 किलोमीटर का एक रोड देखा है। मैं कहता हूं शुक्रिया साइंस वाला तुम्हारा, वी आर थैंकफुल टू यू। कम से कम इतना तो बता दिया कि चांद के बीचों बीच में 1800 किलोमीटर का एक रोड है। मगर मैं इमरान हनफी आपसे कहना चाहता हूं, जो चीज आपको रोड की शक्ल में दिखाई देती है ये रोड नहीं बल्कि चांद के बीचों बीच में एक दरार है, एक फटन है, एक शिगाफ है। और ये कमाल है मेरे मुस्तफा की उंगलियों का। मेरे मुस्तफा की उंगलियां उठी थी तो चांद के बीचों बीच में एक दरार पड़ गई थी। हजरात मोहतरम, और इस दरार का पता लगाना हो तो मौलाना मुबश्शिर के पास आइए, इमरान हनफी के पास आइए, बहलोली के मौलाना अरशद के पास आइए, मौलाना दीशान कारी रेहान के पास आइए, हमारे पास आइए। हम बताएंगे कि ये दरार चांद के बीचों बीच में कैसे पड़ी थी। ये कोई रोड नहीं बना था बल्कि ये एक दरार थी। और अगर तुम सुनना चाहो तो 5 मिनट के लिए मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। तुम जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। तो मैं उस दरार का भी पता बता दूं, बाद में बताऊंगा कि नबियों को कौन से इल्म दिए गए हैं। तुम्हारी तवज्जो है तो जरा हाथ उठा के मचल के कह दो सुभान अल्लाह। आज जनाबे वाला मैं अपनी तकरीर तसलसल के साथ इसलिए कर रहा हूं कि कम टाइम में ज्यादा गुफ्तगू करनी है मुझे। पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखिए। 1 घंटे से ज्यादा बात नहीं करूंगा और इसी 1 घंटे के अंदर जनाबे वाला बड़ी तेजी से गुफ्तगू करूंगा। मैं हर तरह से गुफ्तगू करने का आदी हूं। तुम चाहोगे तो मैं 2 घंटे की बात 1 घंटे में बयान कर दूं, तुम चाहोगे तो आधे घंटे की बात मैं 3 घंटे में बयान कर दूं। हजरत मेरे पास अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने हर तरह का ट्रिक दिया है। हजरत मैं चाहता हूं कम टाइम में बातें कर लूं, इसलिए जो लोग खड़े हैं वो खड़े रहें, जो बैठे हैं वो बैठे रहें, मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। मैं 5 मिनट चाहूंगा ये बताने के लिए कि जो आज जनाबे वाला तरक्की और विकास के दरवाजे खुले हैं और मेरा भारत, मेरा सीना चौड़ा है कि मेरा भारत भी चांद पे गया है। हजरत मगर साइंस वाले जो ये 1800 किलोमीटर का रोड बता रहे हैं, ये रोड नहीं बल्कि एक लाइन है चांद के बीचों बीच में। और ये लाइन मेरे मुस्तफा की उंगलियों का कमाल है। और आज भी वो लाइन अल्लाह की कसम दुनिया को ये दर्शाती है कि मेरा मुस्तफा कल भी पावर वाला था और मेरा मुस्तफा आज भी पावर वाला है। तकबीर, वाला बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने मखदूम सिमना, नारे तकबीर। माशाल्लाह मजमा बहुत अच्छा है। यार बैठ जा तू, तुझे अपनी पड़ी है, इसे अपनी पड़ी रहती है।
लगा दिए, बाद में लगा दिए, ऐसे ही दिलवा दूंगा 100 रुपए तुझे। ये मौलवी नहीं है, मौलवियों की तरह है ये गरीब आदमी है, ये सूंघ के पता लगा लेता जलसा कहाँ हो रहा है, वहीं पहुंच जाता है ये। तुम्हें लगता है ये मौलवी होगा, मगर मौलवी नहीं है ये, और बस इसलिए आ जाता है कि इसका चूल्हा भी ऐसे ही जलता है। और मैं दिलवा दूंगा मौलाना जीशान से, मौलाना हाशिम से और मौलाना उस्मान से। मौलाना हाशिम और मौलाना उस्मान इस मदरसे को अल्हम्दुलिल्लाह कहां से कहां इनकी मेहनतों ने और गांव वालों की मोहब्बतों ने पहुंचा दिया कि आज 13 तलबा फारिग हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये अर्ज करना चाहता था, तवज्जो है आपकी, मैं ये कहना चाहता था चांद के बीचों बीच में रोड नहीं है जी, सुभान अल्लाह, फटन है, उस फटन का निशान है जी, क्या बात है, जो 1400 साल पहले मेरे मुस्तफा की उंगलियों का कमाल था। जी, सुभान अल्लाह। आपको याद होगा, मुझे चिप्पी से चलना होगा, आपको बताना होगा कि ये उंगलियों का कमाल कैसे हुआ था। हजरत मोहतरम, तो 5 मिनट चाहूंगा और नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, सारी तवज्जो इधर रखिएगा, एक जुमला भी मिस हो गया तो सारी कड़ियां बिखर जाएंगी, इसलिए तवज्जो इधर रखिएगा। वो शाम थी, मई की 6 तारीख थी, 627 ईस्वी का दौर था, जुल्हज्जा की 14 तारीख थी, शाम का टाइम था। अबू जहल ने हर ट्रिक इस्तेमाल कर लिया था मुस्तफा को रोकने के लिए। उसने रास्ते में कांटे बिछाए थे, मुस्तफा ने कांटों पर चल के दीन खुदा फैला दिया था। वो जनाबे वाला मक्के वालों के कानों में रुइयां ठूस देता था ताकि मोहम्मद की आवाज इनके कानों में ना आने पाए, मगर खुदा की कसम मेरे मुस्तफा की प्यारी प्यारी आवाज रूइयों की सरहद और सीमाओं को फाड़ फाड़ के लोगों के दिलों में उतरती चली गई। खुदा की कसम, एक बार जो मुस्तफा जान रहमत की आवाज को सुन लिया करता था, वो कदमों पे दिल बिछाने के लिए तैयार हो जाता था, कुर्बान हो जाता था। ऊंटों की ओझड़ियां डाली गई मुस्तफा जान रहमत पे, मगर मुस्तफा का मिशन रोक ना सका जमाना। और फिर इन जालिमों ने आखिर में एक ट्रिक यूज किया था मुस्तफा को रोकने के लिए। इलाके भर के चौधरियों सूरमाओं को बुलाते थे ये, आ जाओ चौधरी साहब, सूरमा साहब, समझा दो मक्के वालों को अब्दुल्ला के बेटे के पास न जाएं। एक बार जो उसकी बात सुन लेता वो उसी का हो जाता है, रोको इसे। चौधरी आने लगे, आज ये चौधरी साहब आए हैं, कल वो सूरमा साहब आए हैं, मक्के में दौरे हो रहे हैं, हर एक के कान में बात जा रही है, अब्दुल्ला के बेटे के पास मत जाना, अब्दुल्ला के बेटे के पास मत जाना, अब्दुल्ला के बेटे के पास मत जाना। और आखिर में जनाबे वाला लाख ट्रिक यूज करने के बाद भी मुस्तफा जान रहमत का मिशन थम ना सका। आखिर में एक सूरमा को बुलाया गया, ये भी बहुत बड़ा चौधरी था, यमन का रहने वाला था, नाफिजुल कौल था, बालिगुत तौल था, इसकी बात जनाब मक्के में बहुत मानी जाती थी। हबीब नाम था इसका, सब लोग कदर करते थे इसकी। आज इसे बुलाया है, हर एक आदमी को समझा दो, कोई ना जाए अब्दुल्ला के बेटे के करीब। आ गए हैं हबीब समझाने के लिए। अबू जहल से पूछा, बताओ क्यों बुलाया है? तो जनाबे वाला अबू जहल बोला, तुम जानते हो अच्छी तरीके से अब्दुल्ला का बेटा है वो, अबू तालिब का भतीजा है वो, अब्दुल मुत्तलिब का पोता। हबीब बोला, वही अब्दुल मुत्तलिब जिनके पास खाने काबे की चाबियां हैं? कहा हाँ वही अब्दुल मुत्तलिब। कहा सुना है उसके बारे में, मैंने यमन में सुना है उसके बारे में। कहा फिर? कहा रोको, मक्के वालों को समझा दो, एक बार जो बात कर लेता वो उसी का हो जाता है, अजीब किस्म का आदमी है वो। हमने लाख रास्ते रोके मगर हम मोहम्मद का रास्ता रोक ना सके, तुम समझा दो, वरना हालत ये होगी कि एक तूफान उठेगा, खसो खाशाक की तरह बह के चला जाएगा मक्का, आग लग जाएगी मक्के में, जल के भस्म हो जाएगा मक्का। इससे पहले कि मक्के की ईंट से ईंट बजे, इससे पहले कि मक्का बर्बाद हो जाए, इससे पहले कि मक्का ताख्त ताराज हो जाए, रोको इस तबाही और टेस्टराय को। हबीब ने कहा क्या करना होगा? कहा सबको समझा के चले जाओ। हबीब ने कहा मैं चाहता हूं एक बार अब्दुल्ला के बेटे से बात की जाए, अब्दुल्ला के बेटे से बात की जाए। अबू जहल बोला, बात? अरे बात का ही तो झगड़ा है, एक बार जो उसकी बात सुन लेता वो उसी का हो जाता है, बात ही का तो झगड़ा है।
तो हबीब बोला मैं चाहूंगा बात करूं, जिम्मेदार आदमी हूं, तेरी तरह जहालत वाला नहीं हूं, तू तो जाहिलों का बाप है, तेरी तरह नहीं, जिम्मेदार हूं, तेरी सुन ली उसकी भी सुन लूं। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा बात करना कंपलसरी है। कहा तो फिर हम इजाजत नहीं देंगे अब्दुल्ला के बेटे से बात करने की। कहा तुम इजाजत नहीं दोगे तो हम यमन वापस चले जाएंगे, किसी को कुछ नहीं समझाएंगे। कंधे पकड़ के बोला वापस जाओगे बड़ा नुकसान हो जाएगा पूरी सोसाइटी को, इसलिए वापस मत जाओ, बल्कि ऐसा करो, चलो ठीक है, अगर तुम्हारी आत्मा इसी में खुश है कि अब्दुल्ला के बेटे को बात की जाए तो मैं बुलवाए लेता हूं। एक पैगाम पहुंचता है मुस्तफा के पास। मुस्तफा मर्दों का मर्द है, सूरमाओं का सूरमा है, पूरी जिंदगी बुज़दिली से अल्लाह की पनाह मांगते रहे मुस्तफा। मुस्तफा बहादुरों का बहादुर, मर्दों का मर्द। जैसे ही इंफॉर्मेशन आई है तो जनाबे वाला मेरे मुस्तफा चल दिए हैं अबू जहल की तरफ। पूरी कंपनी खड़ी है अबू जहल की। कंपनी इसलिए कह रहा हूं कि अबू जहल की छतरी के नीचे एक से गुंडा महागुंडा अबू जहल ने अपनी छतरी के नीचे जमा कर रखा था। उतबा कोई मामूली पापी था, शैबा कोई मामूली पापी था, और वलीद इब्ने मुगीरा तो सर्टिफाइड गुंडा था। अबू जहल की छतरी के नीचे ये सब जमा थे, तो पूरी कंपनी मौजूद है। इधर मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कंपनी की तरफ आ रहे हैं, हबीब भी वहीं है। हज़रात मोहतरम मुस्तफा तशरीफ लाए, बड़ी बड़ी बोलियां बोलते थे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यूं कर देंगे, वैसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। जैसे ही अरब के चांद का चेहरा देखा, जी सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से, जैसे ही आमिना के लाल का चेहरा देखा, खुदा की कसम सन्नाटा छा गया। अबू जहल एंड कंपनी की पूरी मजलिस में सन्नाटा, और ऐसा सन्नाटा छाया, ऐसा सन्नाटा कि ऐसा लगा जैसे गूंगे खड़े हैं। करीब जाके देखो तो ऐसा लगे जैसे लाशें खड़ी हैं। मेरे आला हजरत ने ये मंजर बड़ा अच्छा सुभान अल्लाह तर्जुमानी फरमाई है। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी ने इसका मंजर जनाबे वाला बड़े प्यारे अल्फाज में खींचा है। अगर आप कहो तो मैं सुनाए देता हूँ। मुस्तफ़ा आ रहे हैं और ये मजमा बड़ा खामोश हो गया है, तो मेरे आला हजरत बोले या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जान मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि या रसूलल्लाह जिस्म में ही जान नहीं है। न मुंह में ज़बान है न जिस्म में जान है, गूंगे खड़े हैं, ऐसा लगता है लाशें खड़ी हैं। आ गए मुस्तफ़ा, आ गए मुस्तफ़ा तो छा गए मुस्तफ़ा। कल भी भारी थे आज भी भारी हैं। और मौत सन्नाटे की तभी इस चादर को मेरे मुस्तफ़ा ने खुद ही ये कह के फाड़ा, बोलो क्यों बुलाया है? तो अबू जहल बोला हमने नहीं बुलाया, हमने नहीं बुलाया है, इसने बुलाया हबीब ने, इससे बात करो। हबीब बाहर निकल के आया, बोले हमने बुलाया है हमने। तो जनाबे वाला कहने लगे बताओ किस लिए बुलाया है? तो हबीब बोला तहजीब की बात करना, तुम्हारी स्टोरियां हमने बहुत सुनी है, तहजीब से बात करना तुम हमसे। मेरे मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया पूरी दुनिया को तहजीब सिखाने ही के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। कहा क्या सुना है तुमने हमारे बारे में? कहा सुना है तुम नबूवत का दावा करते हो। इरशाद फरमाया हाँ हम नबियों के इमाम हैं, रसूलों के सरदार हैं। तो जनाबे वाला कहने लगा दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे आज मोहम्मद, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे अब्दुल्ला के बेटे। अगर तुम सच्चे नबी हो तो जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो तो वो चांद चमक रहा है 14वीं रात का चांद, अगर सच्चे नबी हो तो इस चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो अब्दुल्ला के बेटे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। इतना सुना मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिए। मुस्तफ़ा शायद इसलिए मुस्कुराए होंगे कि बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब, बहुत छोटी सी बात कर गया। ये बहुत छोटी सी बात है कि मैं चांद के 2 टुकड़े कर दूं। अबे क्या बात कर रहा है? ये चांद तो बचपन में ही हमसे वादा कर चुका है, जैसा चाहोगे वैसा करेंगे, जैसा चाहोगे वैसे हो जाएंगे। क्या आपको जनाबे वाला वो हदीस का टुकड़ा याद है जब बचपन में ही ये चांद मुस्तफ़ा जाने रहमत से कहता था कि वकाना युलहिनी अनिल बुका। सरकार फरमाते हैं मेरे चचा जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आप जैसा कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत मुस्तफ़ा मुस्कुरा दिए और जनाबे वाला मुस्कुरा
रहा है इसलिए कि बहुत छोटी सी बात कर गया तू हबीब, ये चांद तो हमसे बचपन में ही वादा कर। क्या सोच रहे हो अब्दुल्ला के बेटे, अगर नबी हो तो कर दो इसके दो टुकड़े। सूर जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाए, मेलोली वालों बूढ़ी निगाहें गवाए। मेरे मुस्तफा जान रहमत की उंगली उठी आसमान की तरफ, चमकते चांद की तरफ। दो हिस्सों में बटा चांद, ऐसा फटा चांद, एक हिस्सा पूरब में था, एक हिस्सा पश्चिम में था। अबू जहल एंड कंपनी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और हबीब का मुंह खुला का खुला रह गया। और फिर हबीब कहने लगा मोहम्मद दोनों को एक कर दो, दुनिया वाले परेशान हो जाएंगे। फिर उंगली का इशारा हुआ, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला, पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला और खुदा की कसम दोनों जुड़ तो गए। मगर महलोली और आसपास वालों, दस्तार बंदी के इस रूप परवर नजारे को देखने वालों, खुदा की कसम दोनों जुड़ तो गए। मगर शीशा जब एक बार टूट जाता है तो लाख जोड़ो, बीच में दरार रह ही जाती है, बीच में लाइन रह ही जाती है। चांद के बीचों बीच में जो लाइन है, ये लाइन आज भी दर्शाती है कि ये मुस्तफा जान रहमत की उंगलियों का कमाल है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मैं यही कहना चाहता हूँ, चांद पे जा सकते हैं साइंस वाले, मैं कह सकता हूँ मंगल ग्रह पे घर बना सकते हैं साइंस वाले, समुद्रों में रोड निकाल सकते हैं साइंस वाले, मगर आज तक किसी साइंस वाले को ये पता नहीं है कि रूह की हकीकत क्या होती है, रूह का फैक्ट क्या होता है। इस हकीकत का पता या तो अल्लाह को है या फिर जनाबे वाला अल्लाह के बताए से मुस्तफा जाने रहमत को है। जरा जोर से कहो, अरे इंसान को पता ही क्या है। मुझे उस किताब का नाम याद है मगर डॉक्टर का नाम मैं भूल गया हूं, मेरे जहन से निकल गया है। वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। एक छोटी सी बच्ची उसकी गोद में आके कहती है, बाबा जान ये बताइए, साइंस वाला है, बाबा जान ये बताइए कि खून लाल क्यों होता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं खून में हेमोग्लोबिन होता है बेटा, वो लाल होता है इसलिए खून लाल होता है। तो बच्चा पूछता है हेमोग्लोबिन लाल ही क्यों होता है बाबा। तो जनाबे वाला वो कहता है उसमें कुछ जर्रात आते हैं वो लाल होते हैं। कहा वो लाल ही क्यों होते हैं। फिर उसने कोई जवाब दिया, फिर वही सवालों के लाल ही क्यों होते हैं। हर सवाल के जवाब में बच्ची पूछती है कि वो लाल ही क्यों होते हैं। तो साइंस वाले उस डॉक्टर को ये कहना पड़ गया, बेटे यहाँ तक तो हमें पता था, बाकी हमें पता नहीं, बाकी वो जाने जिसने इस दुनिया को बनाया है। आखिरकार इंसान को जनाबे वाला आखिर में ये कहना पड़ेगा, इल्म हमारे पास नहीं है, इल्म अगर है तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के पास है या फिर मदीने वाले मुस्तफा के पास है। हज़रात मोहतरम मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत प्यार किया इंसान से अल्लाह ने, दस्ते कुदरत से बनाया, फिर जनाब रूह डाली और रूह डालने के बाद मेरे मौला ने छोड़ा नहीं हजरत आदम को, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबा को, हमारे बाबा को, आदम को ऐसे नहीं छोड़ा, बल्कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से माला माल किया, इल्म सिखाया। कितना इल्म सिखाया बाबा आदम को, कितना इल्म सिखाया बताओ। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ने आदम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम सिखाए। तफसीरों में लिखा है 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म दिया बाबा आदम को अल्लाह ने। कितना इल्म दिया? 6 लाख या 7 लाख भाषा। अरे दुनिया में कितनी ज़बानें बोली जा रही है बताओ? 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जाती हैं, मगर तुम्हारे और हमारे बाप को अल्लाह ने 6 लाख ज़बानों का इल्म दिया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जब जनाबे वाला इतना सुन लिया तो इतना भी सुन लीजिए। हजरात मोहतरम, मैंने जो कुरान में और हदीस में जन्नत की तस्वीर देखी है तो पूरी जन्नत में मैंने झांक के देख लिया। मुझे जन्नत के किसी कोने में मस्जिद नजर नहीं आई, न नूरी मस्जिद नजर आती, न मदनी मस्जिद नजर आती, न छोटी मस्जिद नजर आती, न बड़ी मस्जिद नजर आती, मगर जन्नत के एक कोने में मुझे मदरसा जरूर नजर आ रहा है। ये मदरसा वो मदरसा ईंटों का नाम नहीं, मदरसा 4 दीवारियों का नाम नहीं, मदरसा तिपाहियों का नाम भी नहीं। मदरसा वो मकाम खैर होता है जहां कोई कलमे खैर सिखाया जाता है। जन्नत में बताओ अल्लाह ने सिखाया या नहीं सिखाया? मुझे तुम मस्जिद का तस्वुर दिखा दो। मेरा सेठ कहता है 50,000 रुपए मस्जिद के लिए, मेरा सूरमा कहता है 1 लाख मस्जिद के लिए। ठीक उस टाइम तुम मस्जिदों को जनाबे वाला 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए देते हो, जब तुम्हारे मदरसे जर्जर हालत में होते हैं, तुम्हारे मदरसों की जनाबे वाला प्लास्टर तक नहीं होते, तो तुम्हारी मस्जिदों में डेकोरेशन होता
होता है। तुम्हारी मस्जिदों में इटली के मार्बल बिछते हैं, तुम्हारी मस्जिदों में जनाब वाला कालीनें तरह तरह की बिछाई जाती हैं, तुम्हारी मस्जिदों के मीनारों से जनाब वाला रोशनियां फूटती हैं, और ये मदरसे बेचारे जुल्मतों में और अंधेरों में यूं ही जनाब वाला दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जनाब वाला एक सेठ हमारा वो कहता मस्जिद को 50,000 रुपए और मदरसे को क्या देगा कि मदरसे को 10 रुपए देता हूं या 100 रुपए, उसका 10 मरतबा हिसाब लेगा मौलाना से आके, मौलाना क्या हुआ उन पैसों का, मौलाना क्या हुआ उन पैसों का, मुझे बता मस्जिद अहम है या मदरसा अहम है। हजरात मोहतरम मैं ये नहीं कहता कि मस्जिद को सजाया ना जाए, मस्जिद को सजाया जाए, कालीनें बिछाई जाए, मस्जिदों को डेकोरेटेड किया जाए, मस्जिदों में मार्बल लगाया जाए, मस्जिदों को जो हो सके तुम दे दो, मगर खुदा की कसम जब तुम मस्जिदों को दे रहे हो ठीक उसी टाइम अगर मस्जिदें हकदार हैं तुम्हारे अतियात की, तो ये मदरसे भी हकदार हैं जो मस्जिदों को आबाद करने में रोल प्ले करते हैं। अगर ये मदरसे सलामत नहीं है तो मुझे बताओ इन मस्जिदों में नमाजी कहां से लेके आओगे? नमाजियों को मखारिज कौन सिखाएगा? यही मदरसा सिखाएगा। मगर मदरसे की तरफ कोई तसव्वुर नहीं है। हम देखते हैं शादियों के मौके पर भी लोग जनाबे वाला मस्जिदों को 5,000 दे रहे हैं और मदरसों को 500 दे रहे हैं। ये तफरीक क्यों की जा रही है? जबकि जन्नत के अंदर पूरी जन्नत में जनाबे वाला मैंने मदरसे का वजूद देखा, मैंने मस्जिद का तसव्वुर पूरी जन्नत के अंदर मुझे कहीं नजर नहीं आता है। मगर मैं ये नहीं कहता हूं मस्जिद जरूरी नहीं, जरूरी है, मगर जनाबे वाला ये मदरसा भी बड़ा जरूरी है। आज मदरसे को कमजोर कर दिया और कमजोर समझ लिया हमने और आपने, मगर याद रखना मुसलमानों ये मदरसे कमजोर नहीं, मदरसों की जड़ें बड़ी गहरी हैं। मदरसों का शजरे नसब सीधा जन्नत से मिलता है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मदरसों का शजरे नसब सीधा जन्नत से मिलता है। इसलिए जनाबे वाला इन मदरसों की हैसियत और इनकी अहमियत को समझने की क्या कौन सा बात पीर साहब है नारे रिसालत बस लगे आला हजरत, बस लगे आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया। नारे तकबीर, आइए नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने मखदूम सिमना, फैजाने मखदूम सिमना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अर्शी मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो बड़ी वाली कुर्सी, अस्सलाम वालेकुम। आप हजरात तशरीफ रख लें, बैठ जाएं। आप बैठ जाएं, बैठ जाएं, तशरीफ रखें। माशाअल्लाह हजरत तशरीफ रखें। जलसे की बहारों में इजाफा हुआ। शेख तरीक़त आबरू अहले सुन्नत क़िबला हुजूर अर्शी मियां दामदिल्लुहुल आली जलवगर हो चुके हैं। आपकी नजरों के हिसार में है। दिलों को ताजगी दीजिए, फिक्रों को ताबिंदगी दीजिए, क़िबला का दीदार करिए। तशरीफ ला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ा मजमा और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी है कि जिस शान से शुरू से बैठे हैं उसी शान से बैठे हैं। और आज मैं अभी तसलसल के साथ गुफ्तगू कर सका, अभी तक कहीं रुका नहीं। 1 घंटे से ज्यादा हो गया है। तुम कहो तो बात को यहाँ तमाम कर दूं और तुम कहो तो यहाँ से 10 मिनट की इजाजत और दे दो। अगर दे सको तो हाथ उठा के मचल के सुभान अल्लाह कह दो। माशाअल्लाह खुश रहो, आबाद रहो। मैं 1-1.25 घंटा हो गया है। मैं जनाब सिर्फ 10 मिनट और उधार लेता हूं आपसे। इंशाअल्लाह फिर अपनी तकरीर का एक रिजल्ट आपके सामने पेश करके रुखसत हो जाऊंगा। अर्ज ये करना चाहता था मैं, तवज्जो है आपकी, बावाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह और जोर से कह दें सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा लगा मौलाना ज़ीशान साहब, शुक्रिया आपका। मजमा तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। मेरा जी नहीं चाहेगा कि 2 घंटे से पहले मैं इसे छोड़ दूं। इतना अच्छा मजमा अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। क्या जोश है, क्या बरकत है। अरे इसी को तो बरकत कहते हैं। जलसे में 10 आदमी आ जाएं और 10 तितर बितर हो जाएं, वो बरकत नहीं। जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह 5 आदमी हो और 5 के 5 मोहब्बत से बैठे रहे। सुभान अल्लाह, ये बरकत है। ये तुम्हारी कमेटी के दिल वालों का खुलूस है, ये तुम्हारे गांव वालों के दिलों का खुलूस है। मौलाना जावेद, मौलाना ज़ीशान और इस मदरसे के तमाम उस्तादों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस कुरान शरीफ जैसी दौलत को
इन बच्चों के सीनों में मुंतकिल करने में कलीदी किरदार अदा किया है। आज मैं भी बहुत तसलसल के साथ बात करने की हिम्मत कर रहा हूँ, हालांकि मैं इतनी तेज जनाबे वाला बात नहीं करता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे वजूद बासआदत और तुम्हारे जोश और खरोश ने मुझे इस तरह से बोलने पे मजबूर कर दिया है। अर्ज करना चाहूंगा, इजाजत दे दी मौलाना साहब ने भी और आप भी इजाजत दे रहे हैं और उम्मीद है पीरे तरीकत भी इजाजत दे देंगे। जरा बावाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाबा आदम को छोड़ा नहीं मेरे अल्लाह ने, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्यों? इल्म सिखाया। क्या प्यार है, हम कितना प्यार कर रहे हैं इंसान से, ऐसी मोहब्बत कि दस्ते कुदरत से बनाया, मगर इंसान कितनी मोहब्बत करता है अपने अल्लाह ताला से। कितना याद करते हो तुम और हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को, कितना शुक्रिया अदा करते हैं हम और आप अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला का। कितना जवानी है, जवानी है, जरा जवानों के हालात देख लो। माल वाले हैं, ये अंडे से निकले हैं नए नए फुड़फुड़ाते हुए नए नए मालदार। देख लो क्या हाल है इन नए मालदारों का। कितने लोग हैं जो अल्लाह को याद कर रहे हैं, और इन नए मालदारों का जिक्र आता है तो मुझे बहुत मेरे गज़ब का ज्वालामुखी पड़ जाता है। इन नए मालदारों ने गरीबों का जीना हराम कर दिया है। वो देखो शादियां कर रहे हैं, कैसी शादियां हो रही हैं, 40 लाख 50 लाख और 60 लाख में शादियां हो रही हैं। माज़अल्लाह सद्बार माज़अल्लाह। कितने गरीब लोग हैं जिनकी जवान बेटियां उनकी नजरों के सामने रातों की नींद हराम है, दिनों का चैन गैरत है। और इन नए नए मालदारों की इन महंगी शादियों की वजह से न जाने कितनी बेटियां शहीदों की सलीबों पे चढ़ा दिया गई। हमारे घरों में आज भी 35 साल की लड़कियां बैठी हुई हैं। अरे ओ नए नए मालदारों, होश में आओ, अल्लाह को मुंह दिखाओगे, अल्लाह के सामने जाओगे, जवाब क्या दोगे? जनाबे वाला, क्या वो शादी, कितनी प्यारी शादियां हुआ करती थी जो हमारे समाज में, पालों पे बैठ जाओ, आ जाओ, मोहब्बत के साथ सब सारे के सारे एक साथ बैठ जाओ। एक आदमी खड़े होकर कहता था बिस्मिल्लाह पढ़िए, सारे के सारे लोग पढ़ते थे। गांव वाले मोहब्बत से जनाब वाला खाना खिलाया करते थे, यार रिश्तेदार और जनाब मोहल्ले के बच्चे मोहब्बत से खाना खिलाया करते थे। आज जनाब शादी हालों में शादियां हो रही हैं, 2 लाख फ्री में उसे दे के आ रहा है, ऊपर से भी 10-10 काउंटर लगा रहा है, गरीब का जनाबे वाला खून जला रहा है। 10-10 काउंटर लगा, ये कुल्फी रखी हुई है, कुल्फा रखा हुआ, ये समोसा, ये समोसी है। जनाबे वाला फिर रहा है आदमी पूरे मैदान में चक्कर काटता हुआ। घर वाला भी ये पूछता नहीं कि लो एक चमचा मेरी तरफ से खा लो, बल्कि घर वाले भी कहीं पूरे हाल में कोई नजर आ जाता है, मौलाना साहब खाना हो गया, घर वाला कहता खाना हो गया, चाय ऐसे ही उठ के आ गया हो कुर्सी पे से, बल्कि कुर्सियां मिली कहां हैं। जनाबे वाला इन नए नए मालदारों ने खड़े होने पे खाने पे मजबूर कर डाला है। बाशरम और बाहया लोग तो अब इन शादियों में जाने को भी जनाबे वाला बहाना ढूंढने की कोशिश करते हैं। हजरात मोहतरम, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अपनी शादियों में जनाबे वाला इन शादियों के खर्चों को कम करो। मुसलमान हो, नबी के गुलाम हो, अल्लाह के सामने जाओगे, उन गरीबों का लहू मत चूसो, उन गरीबों की रातों की नींद और दिनों का चैन गारत मत करो। आगे बढ़ता हूँ, टाइम ज्यादा न हो जाए, इसलिए इन पैसों पे इतराओ मत। अबे इन पैसों की हकीकत है ही कितनी है, तुम जानते नहीं इन दौलतों का इतिहास क्या है। 7 नवंबर को करोड़पति और 9 नवंबर को कटोरापति, आंखों से देखा नहीं था तुमने? 7 नवंबर को करोड़पति और 9 नवंबर को कटोरापति। रात के 12 बजे नोट जब बंद हो जाते हैं तो जनाबे वाला क्या हाल होता है। इन नोटों, इन पैसों की हकीकत है कितनी। मुरब्बतें पैदा करो, आपस में मोहब्बतें पैदा करो। और खास तौर से मैं इन तुर्कों से कहना चाहता हूं, बेलगाम मत हो जाओ तुर्को, बेलगाम मत हो जाओ, आउट ऑफ कंट्रोल मत हो जाओ तुर्को। आज तक मौत का फरिश्ता किसी सूरमा के सामने सरेंडर नहीं हुआ है। कब्रिस्तानों में जाके देख लो, बहुत बड़े बड़े आसमानों को जमीन खा गई है, कहीं के नहीं रहे हैं। इसलिए होश में आने की कोशिश करो, होश में आने की कोशिश करो। शादियों को खास तौर से सस्ता करो, इल्म का जनाबे वाला सिलसिला दराज करो और इन मदरसों, इन मस्जिदों की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। कुरान शरीफ को सीनों से लगा लो और इन सरों पर रख लो। अल्लाह के रसूल का झंडा पकड़ लो। अल्लाह फरमाता वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से इकट्ठे होकर थाम लो। हजरत मोहतरम, बाहर कैफ तवील हो गई गुफ्तगू। कहना चाहता था कि हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को अल्लाह ने उलूम से मालामाल किया, बहुत मोहब्बत की इंसान से। तुम भी मोहब्बत करो अपने अल्लाह से, मगर कहां। हजरत मोहतरम, चिकनगुनिया हो जाता है तो अल्लाह को याद करता है, डेंगू हो जाता है तो अल्लाह को याद करता है, बुखार आ जाता है तो अल्लाह को याद करता है। अल्लाह 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 अल्लाह। और जनाब कोई मुसीबत आती है तो जनाबे वाला अल्लाह याद किया जाता है। मस्जिदों में इमामों को फोर्स किया जाता है, इमाम साहब रो रो के दुआ मांगो,
इमाम साहब रो रो के बेचारा मजबूर हो के इमाम भी रोने जैसा मुंह कर लेता है, रोने जैसा ही। तो सेक्रेटरी और सदर कहता और जोर से रो इमाम साहब, और जोर से। बेचारा फिर रो रहा इमाम। हज़रात मोहतरम ये सिलसिले हैं, मगर क्या रहीम क्या करीम है कि इतने गुनाह करके भी अगर तुम शाम को रोते हुए अल्लाह की तरफ आ जाओ, सुबह का भूला शाम को, सुबह को भटका शाम को अगर अल्लाह की तरफ आ जाता है, तो खुदा की कसम मेरा अल्लाह ऐसी शान वाला इतना प्यार करता है, आज भी इतना प्यार करता है कि तुम मशके नदामत बहाकर, आंसू बहाकर, तुम रोकर, गिरिया उजारी करके आ जाओ मेरी तरफ तौबा करते हुए, तो अल्लाह ताला फरमाता मुझे तौबा कबूल फरमाने वाला मेहरबान पाओगे। जरा जोर से कह दो कैसी शान वाला है अल्लाह। मगर हम अल्लाह को याद कहां करते हैं? बहुत प्यार किया है इस इंसान से, बहुत मोहब्बत की है मेरे अल्लाह ने। हजरत आदम को जनाबे वाला अल्लाह ने दस्ते कुदरत से बनाया, उलूम से मालामाल किया, फिर इस जमीन के पर्दे पे भेजा, तो मेरे अल्लाह ने एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना डाला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। उन्हें कृषि का इल्म दे दिया। वो जनाबे वाला जमीन जोत लिया करते थे, जमीन बो लिया करते थे, वो बीज डाल लिया करते थे, वो फसलें उगा लिया करते थे। और फिर जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल उनकी नस्लों में भी इल्म को जनाबे वाला फरोग दिया। पहला रसूल बन के आते हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम। खुदा की कसम मगर वो बड़े जलाली थे, उन पे लोग ईमान न ला सके बहुत सारे, तो उन्हें एक दिन जलाल आ गया। और जलाल आया तो मेरे अल्लाह से अर्ज करते हैं मेरे मौला रब्बिल्ला तज़र अलल अर्ज़ मिनल काफिरीन दय्यारा, एक नाफरमान को भी जमीन के पर्दे पे छोड़ना मत। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने फरमाया कबूल कर ली नूह, तेरी दुआ कबूल कर ली, और तैयारी कर, एक तूफान भेजूंगा, सबको गर्काब कर दूंगा, पूरी दुनिया में पानी पानी होगा, कश्ती बना ले। अल्लाह ने हजरत नूह को कश्ती बनाने का इल्म दिया, जब कश्ती बनाने का तसव्वुर भी ना था। आज वो कश्ती लोगों साइंस वालों को मिल गई है, बहुत लंबी बहुत चौड़ी कश्ती है। आज साइंस वाले हैरान है कि इतनी बड़ी कश्ती नूह ने उस जमाने में बना कैसे ली। मगर ये अल्लाह है जो अपने नबियों को इल्म अता फरमाता है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने नबी भेजता रहा और नबियों को इल्म देता रहा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट किया था, हाई फाई टेक्नोलॉजी का मालिक बना के हजरत दाऊद को भेजा था। हजरत दाऊद को खुद फरमाता अल्लाह कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व अल्लमनाहु सनाता लबूसिल लकुम, हमने हजरत दाऊद को ज़िरागरी का इल्म दिया। तो हजरत दाऊद लोहे को अपने हाथ में लेते थे, ना भट्टी ना भट्टा, कुछ नहीं है, हाथ में लेते थे, और हाथ में अगर ऐसे बट दिया रस्सी की तरह तो वो लोहा सरिया बन जाता था, और अगर उंगलियों को ऐसे जनाब वाला घुमा दिया तो एंगल बन जाती थी। ये इल्म दिया था अल्लाह ने हजरत दाऊद को। और हजरत सुलेमान के इल्म का तो क्या जवाब ही नहीं। मेरे अल्लाह ने हजरत सुलेमान को पूरी, बैठ जा खामोश रहो। मैं तो आज के दौर में ये चाहता हूं कि नारे कम लगे, बेशक, बात बात पर नारे, हर मिनट पे नारा। और बहुत सारे तो मेहमान हमारे आते तो बगैर नारों के आते ही नहीं है स्टेज पे। मैं तो चाहता हूं छुप छुपा के स्टेज पे जाऊं। बात समझ रहे? बाहर कैफ अल्लाह तबारक व तआला प्यारे नबी के वसीले से हमारी मानसिकताओं को सलीम रास्ता अता फरमाए। आगे बढ़ता हूँ। माशाल्लाह क्या मजमा है यार, माशाल्लाह मेरी माँ बहनें भी सुभान अल्लाह किस शान के साथ सुन रही हैं। क्या मजमा है, जो बैठा है वो बैठा, जो खड़ा वो खड़ा है। और इन खड़े होने वालों को अल्लाह डबल सवाब अता फरमाए, सुनने का भी और खड़े होकर सुनने का। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा मुझे। आगे बढ़ता हूँ, इजाजत दो, जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के नबी हैं, पूरी दुनिया पे हुकूमत है। कौन सा इल्म दिया है अल्लाह ने? बैठ जा, न शर्म न हया, बदतमीज कहीं का। तवज्जो है? सुभान मेरी तरफ मुतवज्जो, किसी को छोड़ता ही नहीं है। पीरे तरीक़त से ऐसे गुफ्तगू कर रहे जैसे इनके यार हों, किसी को छोड़ता ही नहीं है। चलो ऐसे ही बैठा रहे चुपचाप। तवज्जो है आपकी? पूरी दुनिया पे हुकूमत है। इल्म क्या दिया?
तो फरमाते हैं हजरत सुलेमान अला नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुरान शरीफ में बयान है, अल्लाह फरमाता वअल्लिमना मंतिक़त तैर, जल्दी जल्दी वअल्लिमना मंतिक़त तैर, अल्लाह ने मुझे परिंदों की बोलियों का इल्म अता फरमाया। कौवा क्या बोल रहा है हजरत सुलेमान को पता है, कबूतर क्या बोल रहा है हजरत सुलेमान को पता, मुर्गा क्या कह रहा है अल्लाह हजरत सुलेमान को पता, मुर्गी क्या कह रही है हजरत सुलेमान को पता है। इसीलिए जब उनका लश्कर जर्रार चला है, इंसान थे, जिन्नात थे और परिंदे थे, बहुत बड़ा लश्कर था। मेरा अल्लाह फरमाता वह होशेरा ले सुलेमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसी वत-तैर फहुम यूज़ाऊन, बहुत बड़ा लश्कर जर्रार चला। तो कई किलोमीटर के फासले पर चींटियां थीं पहाड़ पर, और वो चींटियां, चैंटियां जिन्हें तुम चैंटियां कहते हो, वो चैंटियां इधर लाइन लाइन जा रही है, इधर लाइन लाइन जा रही है, इधर लाइन लाइन जा रही है। उनकी एक महारानी थी। जानवरों के भी लीडर होते मगर अफसोस हमारा कोई लीडर नहीं। हमारा कोई लीडर नहीं, जानवरों का लीडर है, महारानी है। कई किलोमीटर के फासले पे वो महारानी अपनी चूंटियों से कहती है, अल्लाह फरमाता है या अय्युहन नमलु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशउरून। ए चूंटियों अंदर बिल में चली जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है, कहीं पैरों के नीचे मसल के कुचल के निकल ना जाए, इसलिए तुम अंदर चली जाओ, चूंटियों बिलों में चली जाओ। जब ये बात चूंटियों की रानी ने चूंटियों से कही तो कई किलोमीटर के फासले पे हजरत सुलेमान मुस्कुरा दिए। जोर से बोलो, जोर से और जोर से। कई किलोमीटर के फासले पे चूंटियों की बोली सुन ली। क्या शान है नबी की। देवबंदी पागल है जो ये कहता है कि मुस्तफा जाने रहमत तो दरूद पड़ी जाती है और सलाम, और मुस्तफा जाने रहमत नहीं सुनते। पागल है, पागल है, इसकी अकल मारी गई है, इसके सर में भेजा नहीं है और इसके सीने में दिल नहीं है। अबे जब हजरत सुलेमान कई किलोमीटर के फासले से सुभान अल्लाह, एक चूंटी की आवाज सुन के मुस्कुरा रहे हैं, तो वो मदीने वाले तो हजरत सुलेमान के भी नबी हैं, बेशक सुभान हजरत अल्लाह। मूसा के भी नबी हैं, हजरत ईसा के भी नबी हैं, हजरत नबियों के नबी हैं। अरे उनके सुनने की शान तो ये है। एक हदीस का टुकड़ा सुनाता हूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। जब वो चांद का बयान कर रहे थे अपनी जबान से, उसी का एक टुकड़ा सुनाता हूं, जोर से कहो सुभान अल्लाह। फिर मैं ये हदीस पाक का टुकड़ा तुम्हें सुनाऊं, तुम्हारा ईमान ताजा हो जाएगा। फरमाते हैं आपने इतना ही देखा था, बैठे रहो खड़े रहो, आपने इतना ही देखा था कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था। बेशक। आगे की खबर है चाचा? तो हजरत अब्बास कहते हैं मुझे नहीं मालूम, आप बता दो। तो मेरे नबी फरमाते हैं चचा काना युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसुहु। ए चचा मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। ओए हाय, दुनिया की पहली हिस्ट्री का पहला रिकॉर्ड है। अरे दुनिया चांद से बातें करती है मगर चांद किसी से बातें करता है? हमारे घरों की औरतें बालकनियों में खड़े हो के, दालानों में खड़े हो के, अपने घर के सहनों में खड़े हो के अपने बच्चों को गोदों में लेके कहती हैं चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। मगर मामा को पता नहीं भांजा किस हाल में है। मामा तो यूं ही खड़े मुस्कुरा रहे हैं, किसी से बात की मामा ने आज तक? बस ये कहते रहे चंदा मामा दूर के, मगर मामा किसी से बातें करते हैं क्या? हिस्ट्री का पहला शख्स है मेरा नबी, बेशक। इतिहास की पहली हस्ती है मुस्तफा की कि वो चांद से बातें कर रहे हैं तो चांद उनसे बातें कर रहा है। सुभान अल्लाह। क्या बातें कर रहा है मुस्तफा? तो मेरे नबी फरमाते हैं सबसे बड़ी बात ये कर रहा था कि जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था आकर रोना नहीं, आकर रोना नहीं, आप जैसे कहोगे हम वैसे हो जाएंगे। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब वो टुकड़ा जो मैं तुम्हें चींटियों के, अब वो टुकड़ा जो मैं तुम्हें उनके कान की, उनकी समात की ताकत की अजमत बताने के लिए सुनाना चाहता था, वो सुनो। तुम एडवांस में सुभान अल्लाह कहो, फिर वो टुकड़ा हदीस पाक का सुनो। फिर फरमाते मेरे नबी वकुन्तो समेतो नबवतहु हीना काना यस्जुदु तहतल अर्श। ए मेरे चचा, जब ये चांद
अर्श के नीचे जाकर सजदा करता था, तो मैं पालने में लेटा लेटा अपने कानों से उसके सजदे की आवाज सुना करता था। सुभान अल्लाह। अरे ओ सुन्नियो, पालने में है मुस्तफा और चांद पहुंचा है अर्श के नीचे। कहां है अर्श? सातों आसमानों के पार। आसमान से आसमान उतना ही जितना जमीन और आसमान, फिर आसमान, फिर आसमान, और सातों आसमानों के पार है अर्श आदम, और अर्श आदम के नीचे चांद जा रहा है सजदा करने को। अब मुस्तफा कहते हैं मैं पालने में लेटा था तो सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज अपने कानों से सुनता था। अब मेरा ईमान सुन लो, सुभान अल्लाह। मेरा ईमान ये है लोगों, जब वो मुस्तफा पालने में लेटकर सातों आसमानों के पार अर्शे आदम के नीचे चांद के सजदे की आवाज अपने कानों से सुन सकते हैं, तो बखुदा 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 एक बार नहीं 1000 बार कसम अल्लाह की, जब पालने में लेटकर मेरा नबी सातों आसमानों के पार अर्श के नीचे चांद के सजदे की आवाज अपने कानों से सुन सकता है, तो यकीनन यकीनन महलोली और आसपास वालों, मेरा वो पैगंबर मदीने में लेटकर सारे जहान के गुलामों के सलामों की आवाज भी अपने कानों से सुनता है और जवाब अता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। बरेली वाले कहते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पर लाखों सलाम। ये हजरत सुलेमान है जिन्हें ये इल्म दिया गया है, तुम सुभान अल्लाह कहो और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये हजरत यूसुफ है जिन्हें ये इल्म दिया गया है, कोई ख्वाब देख ले और टारगेट हजरत यूसुफ बता देंगे। ये मूसा है, इन्हें दुनिया भर के उलूम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने दिए हैं। और ये हजरत ईसा है, इन्हें तो ऐसा इल्म दिया है, अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है, ये तक बता देते हैं कि तुमने रात को खाना क्या खाया था। ये तक बता देते हैं, छोटे छोटे बच्चे इनसे पूछने आते थे कि मेरी माँ ने मिठाई किधर रखी है, तो बड़े भोले थे, बड़े सीधे थे, बड़े सिंपल थे हजरत ईसा, तो बता दिया करते थे छोटे छोटे बच्चों को, बेटा तुम्हारी माँ ने तुम्हारे घर के फला कोने में जाके देखना एक बर्तन रखा है, बर्तन के नीचे एक पोटली है, पोटली के नीचे फिर एक पोटली है, उस पोटली में तुम्हारी अम्मा ने मिठाई को संभाल के रखा है। बच्चा वहीं से कोने की सीध मारता था, सीधा निशाने पे पहुंचता था, बर्तन देखता था, पोटली निकालता था, पोटली के नीचे से पोटली निकाली और जैसे ही पोटली खोली हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई बच्चे के सामने आई, मुंह में पानी आया, चैप्टर क्लोज किया, मिठाई खाई, मुंह साफ किया, बाहर खेल में लग गया। और फिर माँ को जरूरत पड़ी मिठाई की, गई कोने में, नहीं मिली मिठाई, बच्चे से पूछा, बच्चा मन का सच्चा कहने लगा माँ मिठाई तो हमारे हक से चढ़ गई। तो जनाबे वाला कहती हैं तुम्हें किसने बताया? तो कहते हैं बाबा ने बताया। तो जनाबे वाला सारे मोहल्ले की औरतें बाबा के पास कि हुजूर सब कुछ बताइए मगर इतना तो ना बताइए। सुभान अल्लाह, क्या इल्म है हजरत मोहतरम, ये उलूम है नबियों के पास। मगर सवाल ये है कि मेरे 1,24,000 कमोबेश नबियों और रसूलों को अल्लाह ने उलूम दिए, मगर तुम्हारे और मेरे मुस्तफा को कौन सा इल्म दिया? तवज्जो है आपकी? जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। और यही पूछा भी था मेराज की रात में मेरे मुस्तफा ने अल्लाह से, ए अल्लाह तूने दाऊद को ये दिया, तूने इब्राहिम को ये दिया, तूने मूसा को ये दिया, इलाहुल आलमीन फरमाता जालतनी, ये बता दे मुझे क्या दिया है? तो मेरा अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब मैंने तुझे जो दिया है वो ज़माने में किसी को नहीं दिया है। कहा कुछ तो बता दे मेरे मौला। फरमाता जालतनी मुझे दिया क्या, मुझे क्या बनाया है? तो मेरा अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब मैंने तुझे ये दिया है, अल्लाह ज़ुकिर तो इल्ला ज़ुकिरता, ए मेरे महबूब जहां मेरा नाम आएगा साथ में महबूब तेरा नाम आएगा। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। फिजाओं में मेरा नाम, साथ में महबूब तेरा नाम, खलाओं में मेरा नाम, साथ में महबूब तेरा नाम, आसमानों में मेरा नाम, साथ में महबूब तेरा नाम, अर्श की साख पर मेरा नाम, साथ में महबूब तेरा नाम, जन्नत के मेन गेट पे मेरा नाम, साथ में मेरे महबूब। तवज्जो है?
सारे उलूम दिए, मगर ए मेरे महबूब मैं तुझे कुरान देने वाला हूँ। अय है सुभान जोर से अल्लाह। बोलो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। जरा जोर से। किसी को परिंदों की बोली, किसी को जबानों का इल्म, मगर अल्लाह ने महबूब को क्या दिया? कुरान दिया। कुरान का इल्म सिखाया। इसका मतलब कुरान सिखाया तो सब कुछ सिखाया, कुरान सिखाया तो जहान सिखाया। कुरान सिखा रहा है अपने महबूब को, क्यों? इसका मतलब सबसे बड़ी बात कुरान सिखानी है। इन उलूम पर अगर कोई भारी है तो वो कुरान सिखाना है। कुरान का इल्म सब पे भारी है, इसलिए कि कुरान जनाबे वाला, कुरान के अंदर तो जो कुरान शरीफ को समंदर है, हर हीरा इसके अंदर मौजूद है। कुरान शरीफ हर इल्म का मंबा है, हर इल्म है। कंप्यूटर का इल्म है, गणित का इल्म है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है। खुदा की कसम कौन सा इल्म नहीं जो इस कुरान के अंदर नहीं। और अगर तुम तजर्बों की दुनिया में आना चाहो तो जनाबे वाला बहुत दूर नहीं जाऊंगा। बरेली में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत इमाम अहमद रज़ा का जिक्र खैर करूंगा। अल्लाह ने वो आलिम दिया है हमें, बरेली वाला मेरा आला हजरत सीना चौड़ा है आज। खुदा की कसम मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत एक ऐसा जबरदस्त आलिम है हमारी जमात का, जिसने सिर्फ कुरान पढ़ा या मुस्तफा की हदीसें पढ़ी, न मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, न यूनिवर्सिटी में पढ़ा, न मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, न यूनिवर्सिटी में पढ़ा, मगर कुरान और हदीस पढ़ने वाला ये आलिम आज सारी दुनिया में सबसे आगे पहुंच गया, सबसे आगे। हाँ आज सबसे आगे। 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रच गए बरेली वाले। और बात यहीं पे तमाम न हुई। ये लोगों बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों पे पीएचडियां होती हैं आज पूरी दुनिया में, मगर जितनी पीएचडी बरेली के इमाम अहमद रजा पे होती है दुनिया में, इतनी पीएचडी आज तक न किसी पे हुई है। और खुदा की कसम मुश्किल है जो इतनी पीएचडी किसी एक सब्जेक्ट पे हो जाए। आला हजरत पर मेल पीएचडी कर रहे हैं, फीमेल पीएचडी कर रहे हैं, मुस्लिम पीएचडी कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम पीएचडी कर रहे हैं। बल्कि इमरान हनफी तो ये कहना चाहता है महलूली के इस खुले आसमान के नीचे कि इस पूरी दुनिया के पर्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का होता है तो मदीने वाले मुस्तफा का चर्चा होता है। और मदीने वाले के बाद अगर सारे संसार में किसी का गीत गाया जाता है और खुतबा पढ़ा जाता है तो खुदा की कसम बगदाद के गौसे आजम का खुतबा पढ़ा जाता है। और बगदाद के बड़े पीर रोशन ज़मीर के बाद सारी दुनिया में अगर कोई चर्चा का विषय होता है, अगर कोई चर्चित हस्ती होता है, अगर कोई हदीसुल मजालिस होता है तो वो बरेली का इमाम अहमद रजा होता है। अपनों की जबानों पर, बेगानों की जबानों पर तुम कहते हो कभी कभी कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है, और मैं कहता हूं कुरान पढ़ने वाला कल भी आ गया था और आज भी आ गया है। मेरे आला हजरत ने कुरान पढ़ा ज़माने पे छा गए। बेशक बेशक। और आपने कुरान छोड़ा, बताओ कितना फायदा कमाया। कुरान छोड़ के बोलो कितनी फैक्ट्रियां बनाई तुमने। आज तुम्हें कुरान पढ़ने वाले अच्छे नहीं लगते, मगर अब जाते जाते एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। इजाजत हो तो बता दूं? अरे बता दूं। झाड़ फूंक की किताब समझते हो? बुखार आ गया पढ़ के फूंक दो, मियां पढ़ के फूंक दो। वो मियां गर्दी हो रही है मेरे समाज में। ऐसा मियां फिर रहा है, अकारू डकारू मियां, आलू मियां, भालू मियां, अंडा शामियां, झाड़ू बाबा, तरह तरह का मियां। और इस इलाके के अंदर तो जनाबे वाला हर मियां आपके पीछे, हर मियां के पीछे ऐसे भाग रहे हैं इस इलाके में। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता मियां, रोजा एक दिन का नहीं रखता मियां। अब बातें सुनो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेकर उतरा है मियां। एक दिन में सबको सही कर देगा, सारा निजाम बढ़िया कर देगा। अरे ओ मियां, मियां कर दो। मियाओं के पीछे, झूठे मियाओं के पीछे अपनी अकीदत, अपनी जेबों के दहाने खोल देने वालों, अपने घरों को लुटा देने वालों, यहां तक कि अपनी कदरों और अपने घरों की इज्जतों तक को बर्बाद कर देते हो। याद रखना, मैं ये नहीं कहता मियां जरूरी नहीं है समाज के लिए, जरूरी है मियां, मगर ऐसा मियां हो, ऐसा मियां हो, ऐसा मियां हो जैसे
बरेली में ताजे शरीयत गव्वा से पैर मारिफत ताबरू अहले सुन्नत फखरे अजहर अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रजा खान हज़री मियां, चेहरा देखो तो मुस्तफा जाने रहमत के जलवे नजर आ जाए। और ऐसा मियां हो जैसे कि छोछा में सैयदना व मौलाना और इमामुना रहमान कुतुब अख्ताब मर्जा इरशाद सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह। ये उल्लू मियां, आलू मियां, भालू मियां, ये जो जनाबे वाला मियां घूम रहे हैं लोहे की छड़ियां ले लेके, नीला कुर्ता और पीला पैजामा, ताकि लोग कहें बड़ा सिंपल आदमी है, इससे कपड़े ही पहनने नहीं आते हैं। अरे ओ लोगों, बाज आओ, झाड़ फूंक की किताब समझ बैठे हो कुरान को। मैं ये नहीं कहता हूँ कुरान झाड़ फूंक में, कुरान जनाबे वाला कुरान की, कुरान को दम करने से बीमारियां सही नहीं होती हैं। अरे कुरान को दम करने से तो कोरोना चला गया, बेशक। कुरान को दम करने से डेंगू भाग जाता है, कुरान को दम करने से तो बड़ी बड़ी बीमारियों के सफाई हो जाते हैं। और कुरान नुस्खे शिफा भी है, नुस्खे कीमिया भी है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने इसी कुरान को पढ़ के एक डेले पे दम कर दिया था। कुल हुवल्लाह 3 बार पढ़ा था तो एक डेले पे दम कर दिया था, तो ढेला सोने का हो गया था, मगर जबान भी तो चाहिए जी। तवज्जो है। तुम कुरान को सिर्फ झाड़ फूंक की किताब समझते हो, इसीलिए घर में रखी है। कुरान रखा है, कितनी मजलूम किताब है यार। गैरों ने तो जो कुछ किया इस कुरान के साथ किया ही किया। तुमने भी कोई अच्छा किया क्या कुरान के साथ? तुमने भी नहीं, मेरी माँ बहनों ने भी नहीं। कुरान के साथ कौन सा सिद्ध, कौन सा इंसाफ किया है बोलो। मेरी बहन को देख लो, 16-15 साल की थी तो भी कुरान को हिज्जों से पढ़ती थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी 16 साल की थी तो हिज्जा कर रही थी। आज 80 साल की हो गई बहन मेरी, मगर हिज्जों का दामन नहीं छूटा, अब भी हिज्जा कर रही है। रवानी आज तक पैदा नहीं हुई। 80 साल की हो गई बुढ़िया मेरी बहन, मगर अब भी हिज्जा करती है। अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई, मेरी बहनी के हिज्जे ही खत्म नहीं होते। कौन सा इंसाफ है कुरान के साथ? जुल्म करते हो, अत्याचारी हो तुम। न पढ़ो न पढ़ाओ, कुरान पढ़ने वालों की तौहीन करते हो तुम। जिन जगहों पे कुरान पढ़ाया जाता है उन जगहों की कोई हैसियत, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तुम्हारी नजरों में। 2 कौड़ी का समझते हो, 0। मगर आज मैं बताता हूं अपनी तकरीर में कुरान की हैसियत तुम्हें, और हैरान रह जाओगे तुम। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं तकरीर के लास्ट में, और बात को तमाम करता हूं मैंने जनाबे वाला बहुत तसलसल के साथ लगातार तकरीर कर दी, तुम्हारे बीच में बहुत देर तक रहा। मगर मुझे इस बात की खुशी है कि जब से मैं बोल रहा हूं अब तक अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे तुम जिस शान से बैठे थे उसी शान से बैठे हो। बेशक। और बल्कि मैं तुम्हारे चेहरों की हशाशियत, बशाशियत और तुम्हारे कानों की तवज्जो और तुम्हारे दिलों की रग़बत से यह अंदाजा लगाता हूं कि अगर मैं 1 घंटा और बोलूंगा तो शायद तुम 1 घंटा और सुनते रह जाओगे। हाथ उठा के बताओ 1 घंटे तक कितने लोग मेरी गुफ्तगू सुन सकते हो? अल्हम्दुलिल्लाह, खुश रहो, आबाद रहो। तुम्हारे घरों में अल्लाह बरकतें अता फरमाए और अच्छे पीरों का सदका अता फरमाए। जरा जोर से सुभान अल्लाह और आमीन कहो और बात तमाम करते हैं। हजरत आदम को इल्म दिया, सुनने की बात है, नोट कर लेना। डायरी ना हो, ये डायरी खोलना दिमाग की या दिल की, रख लेना। हजरत आदम को इल्म दिया, मगर उनकी जनता में इल्म को आम नहीं किया। हजरत नूह को दिया, मगर उनकी जनता और उनकी उम्मत में इल्म को आम नहीं किया। इसलिए हजरत नूह ने तो कश्ती बना ली, मगर उनका कोई उम्मती साइकिल भी ना बना सका। तवज्जो है। हजरत नूह को मिला, मगर उनकी उम्मत में इल्म आम नहीं हुआ। याद रखना, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को इल्म दिया गया, मगर उनकी जनता में इल्म को नहीं फैलाया गया। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह को इल्म दिया गया, मगर उनकी उम्मत में इल्म को नहीं कॉमन किया गया। इसीलिए हजरत इब्राहिम का उम्मती कार ना बना सका। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह का उम्मती 4 मंजिल की इमारत नहीं बना सका। तवज्जो है। हजरत मूसा को इल्म मिला, मगर उनकी जनता में इल्म को कॉमन नहीं किया गया। इसीलिए हजरत मूसा का कोई उम्मती बुर्ज खलीफा नहीं बना सका, इसीलिए वो चांद पर ना जा सका, इसीलिए वो डीजल ना निकाल सका, इसीलिए वो पेट्रोल ना निकाल सका, वो माइक ना बना सका, वो लाइट ना बना सका, वो बिजली ना बना सका। हजरत
ईसा को इल्म मिला मगर जनता के बीच में इल्म को कॉमन नहीं किया, इसीलिए हजरत ईसा का कोई उम्मती बिजली बना नहीं सका, बल्कि डिबिया ही जलाता था। डिबिया पत्थर से पत्थर टकराया, जला दी डिबिया, और डिबिया जला के घूरता रहा। डिबिया जला के ऐसे बैठा, ऐसे मड़ैया में डिबिया जला के मड़ैया में बैठा, डिबिया जला के हजरत मोहतरम डिबियों का सिलसिला चलता रहा। एक माइक न बन सका, एक बिजली न बन सकी, एक जनाबे वाला मशीन न बन सकी, एक जनाब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन सका, 10 मंजिल की इमारत न बन सकी, समंदर में रोड क्या बनाते वो जनाबे वाला ट्रेन न बना सके, वो प्लेन न बना सके। हजरत मोहतरम धरती को बसे हुए 6000 साल हो गए, मगर इन 6000 साल 5000 साल के बीच में एक आदमी भी साइकिल न बना सका। मोटरसाइकिल क्या बनाता, स्प्लेंडर क्या बनाता, वो किरेटा क्या बनाता, वो जनाब मारुति 800 न बना सका तो वो किरेटा क्या बना लेता। खुदा की कसम, एक मशीन नहीं दुनिया के पर्दे पे। हजरत मोहतरम अब सुनो, बहुत मजे की बात है, मगर जैसे ही मेरे रब ने अपने महबूब को कुरान दिया, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। क्या समझते हो कुरान झाड़ फूंक की किताब है? अरे 1,24,000 नबियों को इल्म दिया मगर उनकी उम्मतों में इल्म को कॉमन नहीं किया, कोई उम्मती आगे नहीं बढ़ सका। मगर जैसे ही मेरे मुस्तफा जमाने में तशरीफ लाए, आए नबी, चाहे नबी 40 बरस के हो गए नबी, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आजा मेरे महबूब गारे में, आजा ले कुरान लेके जा। सुभान जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आगे गारे हीरा में, और जैसे ही गारे हीरा में आए हैं, अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा है। सुभान अल्लाह। आगे बैठ जा रे। आगे बढ़ने से पहले एक जुमला और कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं टाइम ज्यादा हो रहा है, मगर मैं इस जलसे की आखिरी कड़ी हूं, पीरे तरीकत की दुआएं होंगी, ऐसा मुझे पता लगा है। अभी मेरे इलाके के कारी शाहनवाज को भी आपको सुनना और मोहब्बत से सुनना है। बाहर वाले में और अंदर वाले में कोई डिफरेंस मत किया करो, तवज्जो है, बल्कि दोनों से बराबर मोहब्बत किया करो। और बराबर मोहब्बत इसलिए भी करना चाहिए कि कारी शाहनवाज तुम्हारे बार बार काम आ जाएंगे, मोहम्मद अली फैजी भी आएंगे काम, और कारी शाहनवाज बार बार काम आएंगे। एक शायर और आए हुए हैं, शायद राशिद मरकजी, मैंने देखे थे। कोई है? कोई और शायर भी है क्या? नहीं है। कारी शाहनवाज ये डींगरपुर वाले, अभी सुनवाऊंगा, झूम जाओगे तुम इंशाअल्लाह। ऐसी शायरी होगी, और बल्कि कहूंगा इनसे वही सुना दो जिसमें झूमो झूमो है, सबको झुमाई जाओ। मोहम्मद मुबश्शिर साहब एक पढ़े लिखे संजीदा किस्म के बावकार मुहज्जब आलिम दीन है बस्ती के। खुशी है कि इनका बच्चा भी यहाँ से फारिग हो रहा है। इन बच्चों की खुशियों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी और आप भी शरीक रहे। आमीन। इन बच्चों का दिल ना टूटे, बहुत अच्छा लगा। बात सुन लो, आए हैं हजरत जिब्राइल अमीन। हजरत जिब्राइल अमीन फरिश्तों के रसूल हैं, फरिश्तों के सरदार हैं। किसी नबी की जिंदगी में 10 बार आए, किसी नबी की जिंदगी में 20 बार आए, किसी नबी की जिंदगी में 30 बार आए, किसी नबी की जिंदगी में 40 बार आए, किसी नबी की जिंदगी में 50 बार आए हैं। जिंदगी ज़ाहिरा में किसी की जिंदगी में 50 बार आए हैं, मगर जानते हो तुम्हारे नबी की जिंदगी है ज़ाहिरा 10 साल में हज़रत जिब्राइल अमीन कितनी बार आए हैं? बोलो कितनी बार आए हैं? 500 बार? नो, 10, 1000 बार नहीं, 5000 बार नहीं, 10,000 बार नहीं, 20,000 बार नहीं, बल्कि मेरे नबी की 63 साल की ज़ाहिरी लाइफ में हजरत जिब्राइल अमीन आए हैं पूरे 24,000 बार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चेहरा देखा हुजूर का 24,000 बार। चचा आ रहे? क्या रिकॉर्ड है यार? सुभान अल्लाह। रेहान भाई, मौलाना हाशिम, मौलाना उस्मान, कमेटी वालों, सदर सेक्रेटरी, क्या खुलूस है आप लोगों के दिलों में। मौलाना दीशान, मौलाना जावेद, सैफुल इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह ये दिलों का खुलूस है कि चचा जाते जाते रुक गए, वापस आ गए। माशाल्लाह। जी जी, ये महलोली है, अजीब रिकॉर्ड है। जाने के टाइम आते हैं। चचा सलामत रहें आप। आमीन आमीन। वाह 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 वाह।
हज कराए हैं, 24,000 बार चेहरा देखा है हुजूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने तो नहीं देखा, जी मगर ये तावीज देते हैं, ये वजीफे देते हैं। और मौलाना अरशदुल कादरी इसी बस्ती से मुहज्जब शख्सियत के मालिक, सलामत रहे, सब सलामत रहे, मौलवी सब सलामत रहे। तो तुम कहोगे मौलवी सलामत रहे और ये जनता